नवरात्रि का क्या महत्व है? सभी जो शाक्त उपासक हैं उनके लिए गुप्त नवरात्र होली और दिवाली से कम नहीं। अगर आप रोग शोक दुखों का निवारण इस नवरात्र में चाहते हैं, मैं जानना चाहती हूँ कि पहला उपाय क्या होगा? 4 कोनों में आपको बिना कवच धारण किए वो युद्ध क्षेत्र में नहीं जाते। क्या और भी ऐसे उपाय हैं, और भी मुद्राएं हैं जिसे करके हम महारानी को प्रसन्न कर सकते हैं? सारी मुद्राएं तो कोई सीख ही नहीं सकता। दोनों अंगुलियां बंद कर लेते हैं, इस तरह से टेम्पल बन जाता है। ये महाशक्ति मुद्रा है। बड़ी से बड़ी साधना विफल हो जाएगी। कोई और स्विच वर्ड भी है? जब भी आप अपनी पूजा कर रहे हैं, सबसे पहले आप दिखाएं माई को दुर्गा मुद्रा। ये हमारी पार्श्व मुद्रा बन गई। अच्छा, पान चढ़ाने का भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण वो है। अगर आपको लगता है कोई मेरे घर में आता है, टोक लगा जाए। आप ये पोटली बनाइए जो मैं आपको दूँ। आचार्य जी, अब मैं जानना चाहती हूँ कि आपने हवन की भी बात करी थी। दूध, दही, घी, गोमूत्र और गोबर, आप इससे भी पंचगव्य का हवन कर सकते हैं। धन प्राप्ति, ऐश्वर्य वृद्धि के लिए और राजसत्ता प्राप्ति के लिए पीला कनेर लेके आइए, कच्चे दूध में डुबो के आप हवन करिए। नमस्कार दोस्तों, जय माई की। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस बहुत ही खास एपिसोड में। आज हम बात करने जा रहे हैं गुप्त नवरात्रि की। गुप्त नवरात्रि जो कि बस कुछ ही दिनों में दस्तक दे रहे हैं। गुप्त नवरात्रि महारानी का एक ऐसा अवसर है जब महारानी भर भर सबको बहुत सारी ब्लेसिंग्स देती हैं। और कहा जाता है कि गुप्त नवरात्रि में जो भी मंत्र जाप, जो भी गुप्त साधना पूरे दिल और भाव से की जाए तो महारानी उस सभी लोगों की मनोकामनाएं पूरी करती हैं। गुप्त नवरात्रि में महारानी, माँ बगलामुखी, सारी 10 देवियों की पूजा करने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका होता है। किस तरह से हम माँ की साधना करें, कौन सा मंत्र जाप करें, किस तरह से हम सारे उपाय करें ताकि हमें उसका बहुत ही लाभ मिले। ये एक ऐसा अवसर होता है जहाँ पे आपके कोई भी रुके काम हो, जैसे कि अगर आपकी लिटिगेशंस हो या अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी वाणी में महारानी को रखें, उन्हीं की कृपा से आप बहुत अच्छा बोल पाएं। ये सारी चीज़ें आपको इस बहुत ही पर्टिकुलर टाइम पे मिल सकती हैं। लेकिन हम इन सबको कैसे पाएं, हम इस मंत्र जाप को, इस विद्या को कैसे समझें? तो इसी के साथ आज हमारे बीच में जुड़े हैं माँ के परम साधक, जो माँ बगलामुखी और सभी देवियों की बहुत उपासना कर चुके हैं और बहुत सारे लोगों को बहुत राह दिखा चुके हैं और अपनी इस विद्या से बहुत सारी जिंदगियां बदल रहे हैं। मैं और देर नहीं लगाऊंगी क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि गुप्त नवरात्रि में हम किस तरह से पूजा करें और इसका क्या महत्व है। आइए मिलते हैं आचार्य केशव दत्त जी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। हर बारी आप जब मैं मिलती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। नमस्कार। जय माई की, जय श्री महाकाल। आचार्य जी, आज शुरुआत करना चाहती हूँ। अभी कुछ ही दिनों में गुप्त नवरात्रि शुरू होने वाले हैं, तो सबसे पहले मैं जानना चाहती हूँ कि गुप्त नवरात्रि का क्या महत्व है, क्या इसका मुहूर्त है, किस तरह से साधना करें और यहाँ पे जितने भक्त देख रहे हैं उन्हें कैसे फल मिले। देखिए, जय माई की, जय श्री महाकाल। भगवती राजराजेश्वरी को प्रणाम करते हैं, हमेशा की तरह अपने गुरु महाराज को प्रणाम करते हैं और इस पॉडकास्ट की यात्रा को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो दर्शक जुड़े हुए हैं देश विदेश से, पहले जान लीजिए इसका जैसा पॉडकास्ट आज तक हुआ नहीं होगा यूट्यूब पे। लोग बैठते होंगे पेमेंट देकर पॉडकास्टों में, लेकिन यहाँ पर सब निशुल्क निस्वार्थ सेवा होती है जी, जन कल्याण होता है जी। तो आप ये जान लीजिए, आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं गुप्त नवरात्र पे, वो हमने पहले अपने पॉडकास्टों में नहीं बताया होगा। आज भगवती राजराजेश्वरी त्रिविद्या सिद्धविद्या पराविद्या ब्रह्मांड नायिका कलयुग की अधिष्ठात्री देवी माँ बगलामुखी पीताम्बरा राजराजेश्वरी के 15 ऐसे उपाय, हम गुप्त उपाय बताने जा रहे हैं जिनसे आपका कल्याण हो सकता है। बहुत ही खूब। और उसमें दीक्षा का भी नियम नहीं है, कोई मंत्र नहीं है, कोई बीज मंत्र नहीं है, लेकिन ऐसे छोटे छोटे उपाय हैं जिनको करने मात्र से आपको भगवती की जबरदस्त कृपा प्राप्त हो सकती है 9 के 9 दिनों में। अब देखिए, भारतवर्ष में सनातन में 4 नवरात्र का प्रमुख विधान है। ऐसे तो शाकंभरी नवरात्र भी आते हैं, लेकिन 15 जुलाई 2026 आषाढ़
शुक्ल प्रतिपदा गुप्त नवरात्र शुरू हो जाएंगे। और इस बार गुप्त नवरात्र पुष्य नक्षत्र से शुरू हो रहे हैं, जो शनि देव का परम मंगलकारी महाकल्याणकारी नक्षत्र माना गया है। सबसे पहले तो आप इस पे ध्यान दें जी। आप चैत्र नवरात्र, शारदीय नवरात्र के साथ साथ ये जो माघ नवरात्र और आषाढ़ के नवरात्र अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये हमेशा गुरु पूर्णिमा के आसपास आते हैं। तो इसमें आपको ये ध्यान देना पड़ेगा, हमारे लिए तो शाक्त उपासक चाहे दक्षिण मार्गी हो, वाम मार्गी हो, कोलाचारी हो, मिश्राचार वाले उपासक हो, सम्याचार, नवाचार, सभी जो शाक्त उपासक हैं उनके लिए गुप्त नवरात्र होली और दिवाली से कम नहीं होता। बिल्कुल, एक त्योहार ही माना जाता है इसे। अब इसमें मुहूर्त देखिए जी। आप समय देखिए, आप सुबह साधना करना चाहते हैं आपकी मर्जी है, लेकिन भगवती, रुद्रयामल, तंत्र और शास्त्र तांत्रोक्त जितने भी ग्रंथ हैं उनमें माई को रात्रि प्रिय बताया गया है। अब देखिए आप साधना रात्रि में करना चाहते हैं, दिन में करना चाहते हैं, आपकी सहूलियत के हिसाब से मैं आपको बताता हूं। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ सकते हैं तो जरूर ध्यान रखें, सूर्य उदय से 24 मिनट पहले और 24 मिनट के बाद का समय परम साधकों के लिए सिद्धि प्राप्ति का समय माना गया है, क्योंकि वो अश्विनी नक्षत्र का समय है, वो केतु का समय है। तो उसमें आप साधना करें। बुधवार से शुरू होंगे नवरात्र और बुध की होरा में आप शुरू कर सकते हैं। लाभ के चौगड़िए में आप 5:30 से लेकर 6:42 के बीच में साधना कर सकते हैं, अगर आपको धन प्राप्ति, ऐश्वर्य वृद्धि चाहिए। नहीं तो फिर दिन में अभिजीत मुहूर्त है 12:30 से 1:30 के बीच में, आप उसमें भी अभिजीत मुहूर्त में शुक्र की होरा चलेगी, भौतिक सुख साधन मिल सकते हैं, उसमें भी साधना कर सकते हैं। और हमारी तरह भगवती की अब रात्रि उपासना करना चाहते हैं, हम तो सारी साधना रात्रि में करते हैं। अगर रात्रि साधना करना चाहते हैं तो 10:10 पे बैठ जाइए और 11:42 तक आप साधना कर सकते हैं। वो भी बहुत अच्छा अमृत मुहूर्त है, अमृत योग है, उसमें भी कर सकते हैं। तो कोई भी समय आप इसमें से साधना के लिए, उपासना के लिए ले सकते हैं। रात्रिकालीन समय माई को अत्यंत प्रिय माना गया है। तो आचार्य जी, आपने बताया, हमें मुहूर्त तो बताया कि किस समय बहुत तो महत्वपूर्ण रहेगा, लेकिन हमें क्या पूजा करनी चाहिए, कौन सा हमें मंत्र जाप करना चाहिए, क्या पाठ करना चाहिए उस समय में? क्या हर व्यक्ति के लिए अलग पाठ होता है या एक ही पाठ रहता है सबके लिए कि उस समय में करें और उनको उनकी मनोकामनाएं पूरी हो जाए? देखिए, माई भाव की भूखी है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। जब हमने साधना, पूजा, उपासना शुरू नहीं की थी अपने विद्यार्थी समय में, हम और हमारा परिवार एक कमरे के घर में रहते थे किसी गांव में, जिसकी छत भी टपकती थी। वहां से गुरु महाराज का सानिध्य मिला, ग्रहों की उचित दशा माई महाराज ने, शिव शक्ति ने प्रदान करी। और जब आप साधना के पथ पे गए तो माई से जब आप जुड़ते हैं, भगवती राज राजेश्वरी पीताम्बरा महामाई से जब कलयुगी प्राणी कलयुग को छोड़ के भावपूर्ण जुड़ते हैं, तो माई सबसे पहले आपको भोग प्रदान करती है। इतना देती है, इतना देती है कि आप समेट ही नहीं पाते, कोई सीमा ही नहीं है कि तूने मेरा आवाहन किया। भर देती है, आपको झोली भर देती है। और जब भगवती और कृपा करती है तो माई भोग के बाद योग देकर अपने पास बुला लेती है, मतलब अपने प्रिय साधक को अपने पास रखती है। देखना आप, वो व्यक्ति माई के मंदिर को छोड़ के कहीं नहीं जाएगा, उसे विदेश यात्रा करना पसंद नहीं होगा, उसको अपने माता पिता के पास रहना पसंद होगा। वो माई के आसपास रहेगा, माई की चर्चा करेगा, माई की औरा में, माई के ममता में, माई की दया में, माई के वातावरण में रहेगा। उसको शिव शक्ति की बात करना पसंद होगा, उसे सहस्त्र नाम पढ़ना पसंद होगा, उसको तीर्थों के दर्शन, दान दक्षिणा, ब्राह्मणों की सेवा, गौ की सेवा, गुरु की सेवा, तंत्र, अलग अलग तांत्रिक प्रयोग करना पसंद होगा, उसको माला जप पसंद होगा। अगर ये सब आपके साथ हो रहा है तो आप समझ लीजिए आप भगवती के प्रिय हैं, चहेते हैं। और अगर ये नहीं हो रहा है तो किसी गुरु सानिध्य में जाके दीक्षा प्राप्त करें। आज हम ये चर्चा करने जा रहे हैं, अगर आप जन सामान्य हैं, आपको तंत्र के विषय में जानकारी नहीं है, आप माई से जुड़ना चाहते हैं, गुप्त नवरात्र में आप सामान्य से सामान्य उपाय करके असामान्य रिजल्ट प्राप्त करना चाहते हैं, भगवती के प्रिय बनना चाहते हैं किसी उपाय के माध्यम से, तो ऐसे उपाय जो सर्व सुलभ हैं, जो गुरु ज्ञान से प्राप्त हुए, जो कहीं लिखे हुए नहीं हैं या शास्त्रों में लिखे हैं तो आपको प्राप्त नहीं हुए हैं, वो आपके सामने मैं बताने जा रहा हूं। उसमें गुरु दीक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है, उसमें कोई बीज मंत्र नहीं है, उसमें मूल मंत्र नहीं है। वो अलग अलग ऐसे उपाय हैं जिनको हर सामान्य व्यक्ति, आप भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। आचार्य जी, आपने एक बहुत ही खूबसूरत बात कही कि अभी बहुत ही
सामान्य उपाय करके असामान्य आप फल प्राप्ति कर सकते हैं। माँ बगलामुखी जिनको स्तंभन शक्ति भी कहा जाता है, आपने हमें बताया था कि उनके कुछ 15 उपाय ऐसे हैं जो कि बड़े सशक्त हैं। अगर इनको कर लें तो जिंदगी पूरी बदल सकती है इन गुप्त नवरात्रि में। मैं जानना चाहती हूँ कि पहला उपाय क्या होगा? देखिए, सबसे पहले एक छोटा सा यंत्र आपको बनाना बताया जा रहा है। आप घर बैठे उस यंत्र को बना सकते हैं और वो यंत्र चारों दिशाओं से आपकी रक्षा करेगा। भगवान शंकर के गण रक्षा करेंगे, मां भगवती बगलामुखी की शक्तियां आपकी रक्षा करेगी। आप सामान्य पेपर या भोजपत्र ले लीजिए सबसे पहले, और उस भोजपत्र में ऊपर उत्तर दिशा में, दक्षिण दिशा में, पश्चिम दिशा में और पूर्व दिशा में 4 कोनों में आपको एक एक देवी का नाम लिखना है और उनके साथ भगवान शंकर के एक एक गण को बैठाना है। उत्तर दिशा में सबसे पहले आप उत्तर दिशा में लिखेंगे मां कौमारी का नाम और उसके साथ आप भगवान वीरभद्र का नाम वहां लिख देंगे। फिर नीचे आएंगे दक्षिण में, नीचे उस पेपर में आप नीचे नाम लिखेंगे मां वाराही का नाम और उस वाराही नाम के साथ आप लिखेंगे मणिभद्र का नाम, जो भगवान शंकर के प्रिय गण हैं। फिर आप राइट तरफ मतलब पूर्व में आ जाएंगे और पूर्व में आप लिखेंगे ऐन्द्री देवी का नाम और उनके साथ लिखेंगे घंटाकर्ण का नाम। और इसी तरह से पश्चिम में नंदी का नाम और मां भगवती वारुणी का नाम लिखेंगे। चारों दिशाओं में उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम आपने समस्त 4 देवियां जो 4 दिशाओं से रक्षा करती हैं, जो दुर्गा कवच में लिखा हुआ है, साक्षात भगवान शंकर के गण आपने बैठाए और बीच में आपने महामाया बीज मंत्र लिख दिया, ह्रीम, ह्रींग या ह्रीम, HREEM, ह्रीम लिख दिया हिंदी में। और ये आपको ये सामान्य तरीके से नहीं लिखना है, आपको इसमें एक स्पेशल इंक या शाई की जरूरत होगी। अनार की कलम ले लीजिए या कनेर की कलम ले लीजिए, उसके बाद कुमकुम लीजिए जो रेड कलर का होता है, हल्दी लीजिए और उसके बाद अष्टगंध लीजिए। गंगा जल या दूध डाल के आपने एक शाई बनाई और उससे पूरा अंकित कर लीजिए और जहां आपने मध्य में ह्रीम लिखा है वहां पे अपना नाम लिख दीजिए। जैसे आपका नाम रमेश कुमार है तो वहां पे रमेश कुमार आपने लिख दिया। ये गुप्त नवरात्रि की प्रथमा को आपको करना है, पहली तिथि को, और माई के सामने रख के आपको 9 दिन 8 दिन इसका पूजन करना है। धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, इत्र चढ़ाना है और 9वें दिन, या कई जैसे ब्राह्मणों के घर में अष्टमी पूजी जाती है, कई नवमी पूजी जाती है, इसको आपको बांध के एक चांदी के तावीज में डाल के या तो अपने पास रख लें या पीले धागे में बांध लें, गले में भुजा पे बांध, राइट साइड की भुजा पे बांध सकते हैं पुरुष, इस तरह लेफ्ट साइड की भुजा में बांध सकती हैं, अपने पर्स में रख सकते हैं, अपने ऊपर की पॉकेट में रख सकते हैं। इसकी ऑरा में आपको रहना है। इससे बड़ा कवच इस दुनिया में नहीं। बहुत ही खूब। अब यहाँ पे मैं सभी जितने भी लोग हमें इस पॉडकास्ट के द्वारा देख रहे हैं, ये एक बहुत ही खास पॉडकास्ट है। जैसे कि मैंने कहा, ये 15 जुलाई से शुरू होने वाला गुप्त नवरात्रे का अवसर, पहला उपाय इतना ज्यादा शक्तिशाली है, इसके ऑरा में आप रहें तो क्या आपकी जिंदगी बदल सकती है। आचार्य जी, मैं अब जानना चाहती हूँ दूसरा उपाय। पहले उपाय में आपने इतना हमें एलिवेट कर दिया है, सब जानना चाहते हैं बाकी के और भी उपाय। तो दूसरा देखिए, दूसरे उपाय से पहले ये जो उपाय है ना, बड़े बड़े राजा पृथ्वीराज चौहान हो गए, चौहान वंश के राजा थे, चंदेल वंश के राजा थे, भगवती राजराजेश्वरी बगलामुखी महामाई की पूजा उपासना साधना किए बिना कवच धारण किए वो युद्ध क्षेत्र में नहीं जाते थे। तो ये भुजाओं में बल देने वाला, आपकी ऑरा को प्रोटेक्ट करने वाला, रोग शोक दुख का निवारण करने वाला, धनवान ऐश्वर्यवान बनाकर राजसत्ता प्राप्त कराने वाला कवच है जो मैंने आपको बताया है। इसका भेदन संभव नहीं है। और अगर इस कवच को बनाने के बाद आपने अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र पढ़ लिया, माई के सहस्त्र नाम 9 के 9 दिन पढ़ लिए, तो और जागृत और चमत्कृत हो जाएगा। ले जाइए नवमी के दिन भगवान शंकर के पास शिवलिंग पे रख दीजिए, प्रार्थना कीजिए, माई और शिव शक्ति की शरण में आप चले गए, आप इसको धारण कीजिए और आप देख लेना, धारण करने के बाद धीरे धीरे आपके रोग शोक दुखों का नाश हो जाएगा और भगवती की कृपा आपके ऊपर हो जाएगी। अब हम दूसरे उपाय की तरफ चलते हैं। दूसरा उपाय क्या है? देखिए दूसरा उपाय करने के लिए आपको भगवती बगलामुखी का यंत्र चाहिए हो, और यंत्र नहीं है तो श्रीयंत्र आप रख सकते हैं या माई के चित्र पे भी आप ये उपाय कर सकते हैं।
9 के 9 दिन रात्रि में निशीत काल में 11 से 1 बजे पीले वस्त्र पहनकर पीले आसन पर आप पीला तिलक लगा के हल्दी का बैठ जाइए। ठीक है। उसके बाद चंपा के फूल आपके पास होने चाहिए। चंपा के फूल ना मिले तो कनेर, पीला कनेर आपके पास हो सकता है, ये पुष्प लीजिए। 108 फूल आप ले सकते हैं, नित्य आपको करना है। 108 फूल ले सकते हैं, उसमें थोड़ा हल्दी मिलाइए, कुमकुम मिलाइए और अक्षत चावल उसमें मिला सकते हैं, या अलग अलग करके भी सबको रख सकते हैं। आप अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र, रुद्रयामल तंत्र में जो सर्व सिद्धि प्राप्त कराने वाला अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र है, ब्रह्मास्त्र रूपणी देवी माता श्री बगलामुखी चिशक्ति ज्ञान रूपाचा ब्रह्मानंद प्रदायिनी, ये जो पूरा स्तोत्र है, इसके हर एक नाम से देवी का अर्चन कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले नाम आया ब्रह्मास्त्र रूपणी, तो आप बोल सकते हैं, आप सबसे पहले पुष्प लीजिए, अक्षत लीजिए, कुमकुम और हल्दी में उसको टच कीजिए, गंधित हो गया, वो सुगंधित हो गया गंध, और उसको भगवती को अर्पित करेंगे। श्री ब्रह्मास्त्र रूपणी अर्चयामी, जो जो नाम आएंगे, ब्रह्मास्त्र रूपणी देवी माता श्री बगलामुखी, तो हर एक नाम से लास्ट में अर्चयामी लगाना है। अर्चन कर रहे हैं ना, हम अर्चन कर रहे हैं देवी का, तो अर्चयामी करते हुए बोलते हुए आप अक्षत के साथ, कुमकुम के साथ, हल्दी के साथ चढ़ाते जाइए, और माई आपके दरिद्रता के लेख और आलेख का सफाया कर देगी। आप राजसत्ता के समीप जाएंगे, आपकी ऑरा पॉजिटिव हो जाएगी, रोग शोक दुखों का नाश होगा। देखिए, भगवान सूर्य नारायण को अर्घ प्रिय है, भगवान शंकर जलधारा अभिषेक प्रिय हैं, भगवान गणेश मोदक प्रिय हैं, विष्णु जी को नाम जप प्रिय है, राज राजेश्वरी ललिता पराम्बा बगलामुखी राज राजेश्वरी को अर्चन प्रिय है और श्रृंगार प्रिय है। तो आप जब अर्चन करते हैं तो आप ब्रह्म ऋषियों के तुल्य हो जाते हैं। आप 9 दिन अर्चन करें, हर अष्टमी पे, हर चतुर्दशी पे अर्चन करें, चारों नवरात्रों में माई का अर्चन करें। अर्चन यही है, गंध को, अक्षत को, पुष्प को माई को अर्पित करना उनके नाम के साथ। ये जबरदस्त चीज है और नित्य हम इसको करते हैं। हम वो उपाय आपको बता रहे हैं जो नित्य हम करते हैं। तो ये उपाय तो बहुत अच्छा है, और अभी तो बहुत सारी जर्नी बाकी है, तो तीसरा उपाय बताएं। देखिए, तीसरा उपाय यंत्र लेपन से संबंधित है। ये सारे उपाय शास्त्र संगत हैं। कुब्जी का तंत्र पढ़िए, सांख्यायन तंत्र पढ़िए, कामाख्या तंत्र पढ़िए, उसके बाद कुलार्णव तंत्र पढ़िए, सब ये रुद्रयामल तंत्र पढ़िए, सब शास्त्र में दिया हुआ है। अगर आपके पास श्री यंत्र है या बगलामुखी यंत्र है या किसी भी देवी का कोई यंत्र है, तो आप अभिषेक करिए त्रिमधु से। अच्छा। त्रिमधु मतलब 3 मीठी चीजें, शहद, शक्कर, घी। अच्छा। इसको बोलते हैं त्रिमधु शास्त्रों में। शहद, पंचामृत होता है। पंचामृत एक अलग विषय हो गया, उसमें 5 चीजें होती हैं। जी। तो त्रिमधु तंत्र में अत्यंत, दक्षिण मार्गी तंत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण एक पदार्थ है, द्रव्य है। आप गाय का शुद्ध घी लीजिए, आप गुड़ से बनी हुई शक्कर ले लीजिए, और आप शहद ले लीजिए, ओरिजिनल शहद, देसी जंगली शहद जिसको बोलते हैं। अच्छा। थोड़ा डार्क होगा वो, हमारे क्षेत्रों में बोला जाता है बड़ी मधुमक्खी का शहद, है ना, तो आप वो ले सकते हैं। जी। इन तीनों को मिक्स करके, समान मात्रा में मिक्स करके, आप थोड़ी सी हल्दी उसमें डालिए या केसर डालिए, और आप यंत्र का अभिषेक करिए। उसको थोड़ा पतला बनाने के लिए आप जल भी डाल सकते हैं, या तो इससे इन यंत्रों का लेपन करें, ठीक है, या फिर धारा देके जलधारा से अभिषेक कराएं। और चांदी का गिलास हो तो अत्यंत उत्तम है, लेकिन अगर भाव प्रदान हो तो मिट्टी के पात्र से भी माई प्रसन्न हो जाएगी। देखिए, कृष्ण सुदामा, भाव प्रदान होना चाहिए। बड़ी से बड़ी साधना विफल हो जाएगी अगर शब्द पे आप टिके रहे हो, भाव आपका नहीं है। और अगर भाव आपका है तो बड़ी से बड़ी साधना आपकी सफल हो जाएगी अगर शब्दों का, मंत्रों का, तंत्रों का ज्ञान नहीं है। तभी तो बोलते हैं क्षमा प्रार्थना में, मंत्रहीनम भक्तिहीनम क्रियाहीनम सुरेश्वरी यत पूजितम मया देवी तदस्तु परिपूर्णम में, तो इसीलिए बोलते हैं। तो इसलिए भाव प्रदान ये उपाय आप करके देखिए, इससे समस्त रोगों का नाश होता है। जितने भी मैंने आपको उपाय बताए हैं, वाद विवाद समाप्त होगा, शत्रुओं का शमन होगा, कोर्ट केसेस डाउन होंगे, और माई की संपूर्ण कृपा आपको मिलती है। देखिए, जो व्यक्ति जीवित रहकर स्वर्ग से भी ऊपर मणिमंडप लोक है भगवती का, उसका ऐश्वर्य प्राप्त करना चाहता है इस धरा पे, तो इन उपायों पे फोकस करें। मणिमंडप लोक में भगवती जब अपनी परिचारिकाओं के साथ, गणों के साथ, सेविकाओं के साथ सिंहासन पे विराजमान होती है,
उन्हें सिंहासनेश्वरी बोलते हैं, चिदग्निकुंड संभूता, देव कार्य समुदिता। तो इंद्र भगवान अग्निदेव अपना मुकुट उनके चरणों में रख देते हैं। बताइए वाह। कि माई अपने चरणों से लेश मात्र टच ही कर दे मुकुट, और वो सेवा देवताओं को जो दुर्लभ है वो आपको प्राप्त हो रही है। तो मणिमंडप लोग, हमारे शंकराचार्य भगवान भी पहले कह के गए हैं, मणिद्वीप में वास करने वाली भगवती का स्वरूप, चित्रण और भाव और कृपा आपको देखनी है तो यहां पर इस सृष्टि में पृथ्वी लोक पर आप माई का अर्चन और अभिषेक शुरू करें। और ये जितने भी अभिषेक मैंने 3 आपको बताए हैं जी। इनसे माई अत्यंत प्रसन्न होती है। आपको महसूस होगा, कहीं जन्म पत्रिका लेके जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई वास्तु में आपको नॉर्थ ईस्ट वेस्ट नहीं देखना पड़ेगा। ये साधना भाव की है। तंत्र साधना बिना भाव के संभव नहीं है। मंत्र अलग विषय है, मंत्र इज रियली इंपॉर्टेंट, लेकिन उसमें भाव होना अत्यंत आवश्यक है। बिना भाव की साधना ऐसे ही है जैसे आपने जबरदस्त खीर बना के किसी को पंचमेवे की दे दी और उसमें आपने शक्कर या गुड़ या मीठा डाला ही नहीं। तो इसीलिए भाव साधना में रस ला देता है। ये बहुत ही खूब बात है कि भगवान भाव प्रधान होते हैं, और कहा जाता है ना कि अगर अब मन से भाव से एक फूल भी चढ़ा दें तो महारानी और हर देवी देवता उसको स्वीकार करते हैं। लेकिन आपकी इंटेंट कैसी है, आपका भाव कैसा है, ये बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पे जितने भी उपाय आप सबको पता चल रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप जब सामग्री इकट्ठी करें तो उससे पहले अपने भाव पूरे महारानी के चरणों में जरूर दें। अब चौथे उपाय पे चलते हैं आचार्य जी। देखिए, चौथा और पांचवा उपाय मैं आपको एक साथ बताता हूं। चौथा और पांचवा उपाय श्री बगलामुखी दीपदान। अच्छा, दीपदान करना। देवता को दीपदान करने का मतलब है आप उसके गृह में या गर्भगृह में जहां उनका निवास है वहां पे आप अंधकार को हटाकर प्रकाश दे रहे हैं। ये भावना है। तो आपके जीवन का अंधकार हट जाता है। अरे वाह। तो ये दीपदान कैसे किया जाए? देखिए, दीपदान करने के लिए भगवती बगलामुखी दीपदान सात्विक पद्धति में आपको बताता हूं। शत्रु शमन, रोग शमन एक दीपदान अलग है, और धन प्राप्ति ऐश्वर्य वृद्धि का दीपदान अलग है। आप 36 दिए ले लीजिए। अच्छा। जिसमें एक दिया बड़ा जो मध्य में रखा जाएगा भगवती के चित्र या यंत्र के सामने, और बाकी 35 दिए गोलाकार रखे जाएंगे सर्कल बना के। सारे के सारे दिए कुमकुम और हल्दी से रंगने होंगे आपको। अच्छा। अपने आप। अच्छा। फैंसी दिए नहीं चलेंगे यहाँ पे। ठीक है। कुमकुम हल्दी को गीला करके सुखा लेना उनको। उसके बाद धन प्राप्ति ऐश्वर्य वृद्धि के लिए और राजसत्ता प्राप्ति के लिए सारे के सारे 36 दियों में गाय का शुद्ध देसी घी डालें, हल्दी डालें, केसर डालें। अगर बजट अलाउ नहीं करता तो माई को इनकी आवश्यकता नहीं है, फिर हल्दी से ही काम हो जाएगा जी। 2 लौंग, 2 इलायची और थोड़ा सा कपूर डाल दीजिए। और बाती जो बनेगी रुई की, उस बाती को आपको धतूरे के जो बीज होते हैं उनके रस से बनाना है। धतूरे के बीज लाइए, थोड़ा सा रस निकाल लीजिए, बाती बनाते समय थोड़ा सा गीला कर लीजिए, वो आवश्यक है। अच्छा। इस तरह से जो दीपक बनेगा वो आप 9 के 9 दिन भगवती को दीपदान रात्रि में अर्पित कर सकते हैं। आपने दीपदान अर्पित किया, आप अपनी साधना के लिए बैठ जाइए। मध्य सुधाब्द मणिमंडप रत्न विद्याम सिंहासनो परिगताम परिपीत वर्णाम पीतांबर भरण माले भूषितांगी देवी नमामि धृत मुद्गर वैरी जीवा। ये ध्यान हो गया। देवी को आपने अलग अलग मुद्राएं दिखाई, आह्वान किया, स्थापन किया, सम्मुखीकरण किया। ठीक है, अलग अलग मुद्राओं से आपने भगवती को प्रसन्न किया। और उसके बाद आप अष्टोत्र शतनाम स्तोत्र का पाठ करना शुरू कर दीजिए। 1 पाठ कर लीजिए, 7 पाठ कर लीजिए, 16 कर लीजिए, 27 कर लीजिए, 108 कर लीजिए नित्य। और डेली आप उस सेम दिए यूज कर सकते हैं। अच्छा। नए दिए लाने की आवश्यकता नहीं है, उनको रंगिए, सेम दोबारा आप यूज करें। अब शत्रुओं के लिए, कोर्ट केसेस के लिए, परतंत्र के शमन के लिए अगर दीपदान करना है तो फिर वहां घी नहीं आएगा, वहां तेल आएगा सरसों का। अच्छा। उसमें सरसों का तेल डालेंगे फिर। अच्छा। दीपकों में सारी व्यवस्था वैसी रहेगी। धतूरे के बीज से आपको वो बनानी है बाती, रस से वो व्यवस्था रहेगी। और उसके अंदर फिर आप 2 लौंग, कपूर और पीली सरसों डालेंगे। ठीक है। इलायची नहीं डलेगी उसमें फिर। तो ये तांत्रोक्त दक्षिण मार्गी दीपदान है। शत्रुओं के लिए भी मैंने बताया आपको और धन प्राप्ति के लिए भी बताया।
बस घी और तेल का फर्क है, बाकी कोई फर्क नहीं है। घी हमारे जीवन में पुष्टि लाता है, ऊर्जा देता है, पुष्टि लाता है, एनर्जी लाता है। और तेल का दीपक, एक बात आप जरूर ध्यान रख लेना, जो भी व्यक्ति हमें देख रहा है, चाहे इंडिया से, भारत से देख रहा है, विदेशों में देख रहा है, हाँ, विंध्यवासिनी चले जाइए, वहां तेल के दीपक जलते हैं। आप कामाख्या चले जाइए, योनि कुंड के पास तेल के दीपक जलते हैं। आप बगलामुखी मंदिर चले जाइए, तेल के दीपक जलते हैं। तो ये जो तेल है, सरसों का तेल, ये छोटा तत्व नहीं है, इसमें समस्त रोग शोक दुखों को काट देने की शक्ति है, जो शनिदेव का प्रधान विभाग है। शनिदेव प्रसन्न होते हैं तो इन्हीं का शमन करते हैं। तेल के दान से क्या होता है? दरिद्रता का समाप्त होती है। तो तेल को छोटा विषय ना लें, बड़े बड़े शक्तिपीठों पे और सिद्ध पीठों पे तेल के दीपक जरूर जलाए जाते हैं, घी के भी जलाए जाते हैं, लेकिन तेल से देखिए, तेल के दीपक से नवग्रह प्रसन्न होंगे और माँ भगवती कामरूपिणी कालिका भी प्रसन्न होती है। तो आचार्य जी, यहाँ पे तेल की बात करी तो क्या सरसों का तेल या तिल का तेल भी चढ़ाया जाता है? सरसों का तेल आप यूज करें, उपलब्ध ना हो तो तिल का तेल कर सकते हैं, लेकिन ये विधान आपको सरसों का तेल से काम करना है। अच्छा। तो यहाँ पे तो आपने, मैं ये देख पा रही हूँ आचार्य जी कि जितने भी हमने उपाय अभी तक करे, उसमें शिव और शक्ति दोनों को ही आपने, कहते हैं ना कि वहाँ पे इकट्ठे बिठाया है। और कहते हैं ना, महारानी की कोई भी पूजा शिव के बगैर है नहीं, और शिव की कोई भी पूजा शक्ति के बगैर है। देखिए, क्या माता का वर्णन पिता के बिना किया जा सकता नहीं है? किया जा या पिता या पितामह का वर्णन माता के बिना नहीं किया जा सकता। तो शास्त्र में भी बोला गया, भगलिंग समाख्यान देवी, भगलिंग निवेशिता, भगलिंग सपूजा चा, भगलिंग समाधुर्या। तो लिंग की पूजा, भगवान, इसका मतलब बिना, जब आप जलहरी देखते हैं, शिवलिंग की पूजा करते हैं, तो जलहरी और लिंग दोनों की पूजा साथ में होती है शिव शक्ति की। तो आप देखिए, तभी तो हमने शक्ति शिव के साथ ही शिवा बनी। नाम देखिए, पर्यायवाची देखिए। और शक्ति, मैंने कल भी किसी पॉडकास्ट में शायद बताया था कि शक्तिवान सब है, लेकिन वो शक्ति नहीं है, शक्ति का स्त्रोत्र कहीं और है। उसे हमने पराअंबा बोला, उसे हमने अखिलेश्वरी बोला, और उसे हमने राजराजेश्वरी सर्वेश्वरी बोला। तो ये 5 उपाय जो हैं आपका जीवन परिवर्तित कर सकते हैं। बहुत ही खूब। तो अभी तो हमारे पास अभी आगे की जर्नी बाकी है। आचार्य जी, मैं आगे के उपाय जानना चाहती हूँ कि हमारा छठा उपाय क्या हो। देखिए, अब छठा और 7वां उपाय मैं आपको बता देता हूँ। आप में भी, लोगों में भी क्यूरियोसिटी हो रही होगी। बहुत मेहनत से हमने ये ग्रंथों का अध्ययन करके, गुरुओं से जानकर, रात रात जग कर, ये सब हमने जन कल्याण के लिए बनाया है, ताकि लोगों का भला हो, फायदा हो, वो माई से जुड़े, भगवती की साधना से जुड़े, और भगवती राजराजेश्वरी की कृपा उनके ऊपर हो। अगर आपको लगता है कोई मेरे घर में आता है, टोक लगा जाता है, नजर लगा जाता है, तंत्र कर जाता है, कुछ भी कर जाता है, उनके जाने के बाद गड़बड़ हो जाता है, कुछ भी, आप ये पोटली बनाइए जो मैं आपको बोल रहा हूं। आप गुप्त नवरात्र के पहले दिन बेल पत्र की जड़ लेके आइए, छोटी धतूरे की जड़ लेके आइए, और हल्दी का टुकड़ा लेके आइए। जब वनस्पति तंत्र की बात करते हैं तो बेलपत्र और धतूरे की जड़ लाएंगे तो एक दिन पहले उनको निमंत्रण दे के आना होता है, ऐसे उखाड़ के नहीं ला सकते। एक दिन पहले इन पेड़ों के पास जाएं, छोटा कोई पेड़ हो, जल चढ़ाएं, अक्षत चढ़ाएं, 1 रुपए का सिक्का चढ़ाएं, एक मीठा पदार्थ बर्फी या लड्डू चढ़ाएं, और प्रणाम करके बोले, हे वृक्षराज, मैं कल आपको लेने आऊंगा अपने यहाँ स्थापित करने के लिए। ये होता है, देखो, है ना, जीव है वो, देवता है जी। तो वो जड़, धतूरे की छोटी जड़, छोटी सी, और बेलपत्र की छोटी जड़ आपको मिल जाए तो हल्दी के साथ 2 लौंग, 2 इलायची, 1 जायफल, और हो सके तो 1 चांदी का सिक्का, नहीं है तो सिंपल सिक्का, आप पीले कपड़े में बांध के माई के सामने प्रतिपदा को रख दें। 9 दिन आपकी जो भी पूजा पाठ है करें, और 10वें दिन आप उसको उठा के तिजोरी में रखें, मंदिर में रखें, ऑफिस के बैग में रखें, कहीं भी रखें। आपको ऐसा लगेगा कि आपकी गति भी बढ़ गई है, मति भी बढ़ गई है। आपके बॉस आपसे खुश रहेंगे, क्लाइंट्स खुश रहेंगे, ऑरा बढ़ेगी आपकी, सड़क पे गाड़ी चलाते हैं समय आप सेफ रहेंगे, आइडिया वो आएगा जो फलित होगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका, रोग आपसे दूर रहेंगे, आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा, आपके सप्त चक्र बेटर हो जाएंगे। तब आपको माई की कृपा का एहसास होगा कि भगवती क्या करती है। एक 7वां उपाय जो हमें कामाख्या कामरूपिणी से अपने गुरु महाराज ने बताया था,
वहां भी हमारे कामाख्या तंत्र के गुरु हैं, उन्होंने बताया था, मयूं के आसपास ही वो रहते हैं, तो उनसे जानकारी मिली थी, उन्होंने बताया था। और हमारे सदगुरु भगवान की कृपा से भी हमें प्राप्त हुआ। आप गुड़हल के 27 फूलों की माला बनाएं, हर एक फूल पर आप कुमकुम लगाएं, कुमकुम, और थोड़ा थोड़ा गुलाब का इत्र डालें। वो माला आप डेली नित्य आपको बनानी पड़ेगी। नहीं बना सकते हैं तो सप्तमी, अष्टमी, नवमी को तो जरूर करें। मां भगवती बगलामुखी राजराजेश्वरी को अर्पित करें, या आप कालिका की पूजा करते हैं तो उनको अर्पित करें। किसी भी देवी को जो आप पूजा करते हैं, भगवती बगलामुखी को पहनाएं, अर्पित करें। और 3 ऐसे नाम जो माई को अत्यंत प्रिय है, ये माला चढ़ा के, कुमकुम मिश्रित माला है, ये इत्र लगा के माई को चढ़ाएं। और एक अलग से फूल, गुड़हल का फूल, आप अपने ब्रह्मरंध्र पे रखें, सहस्त्रार्थ पे रखें, यहां पर रखें ऊपर। फिर आप 3 नामों का उच्चारण करते रहें। श्री मुंड मालिन्य नमः, श्री ज्वाला मालिन्य नमः, श्री भग मालिन्य नमः। मुंड मालिनी मां भगवती राजराजेश्वरी कालिका, ज्वाला मालिनी मां बगलामुखी, और भगमालिनी मां कामाख्या, ये 3 नाम गुड़हल का फूल अपने सहस्त्रार्थ पे रख के और माई को 27 गुड़हल के फूल की माला चढ़ा के, अगर आपने सप्तमी, अष्टमी, नौमी कर लिया ना, तो आप देखिए दशमी को आप अपने आप को नहीं पहचानेंगे उठने के बाद, जैसे आप उठेंगे। बहुत ही इतने जबरदस्त शानदार उपाय हैं, आप प्रत्यक्ष प्रमाण हैं, आप मेरे सामने बैठे हैं, आप भी पॉडकास्ट करते हैं। क्या ये उपाय आपने किसी पॉडकास्ट में सुने हैं? बिल्कुल भी नहीं। कॉपी पेस्ट तो बहुत सुने होंगे आपने। जी, जी। आज पहली बार मैं आपको ऐसे उपाय बताने जा रहा हूं जो गुरु के ज्ञान से, मेहनत से आपके सामने आए हैं। आपने कभी ये उपाय यूट्यूब पे नहीं सुने होंगे। क्यों? कॉपी पेस्ट करके धन देके तो पॉडकास्टों पे बहुत लोग बैठ जाते हैं। जूते पहन पहन के माई के पॉडकास्ट बना रहे हैं, बताइए लोग। मतलब पॉडकास्ट माई का है, चर्चा भगवती की, शिव शक्ति की हो रही है, जूते पैरों में पहने हुए हैं, जूते पहन के, चप्पल पहन के माला जप कर रहे हैं लोग। शास्त्रों में ऐसा कोई विधान नहीं है। आसन पे बैठिए, स्वच्छ होके बैठिए, तब जाके आप बताइए। आप मां बगलामुखी बोल रहे हैं तो आपके चित्त के साथ साथ, मन के साथ साथ शरीर की भी शुद्धि होनी चाहिए। तो ये सारी चीजों का कोई ध्यान नहीं रख रहा है, व्यवसायीकरण हो चुका है। लेकिन यहां पे हम शुद्ध ज्ञान देते हैं। ये उपाय अब कॉपी पेस्ट करके 50,000 लोग बना देंगे, अपने अपने वीडियो बन जाएंगे, कोई बात नहीं है, लेकिन लोगों तक तो पहुंचेंगे ना। लोगों का भला होगा, कल्याण होगा, दुखियों का भला होगा। ऐसे ऐसे कॉल्स हमारे पास आते हैं, हमारे पास बांग्लादेश के हिंदुओं के कॉल्स आते हैं कि हमें ये उपाय से लाभ हुआ। अलग अलग जगह हिंदू हैं, श्रीलंका में हिंदू है, नेपाल में है, भारत से आते हैं, अपने इंडिया से आते हैं, बाहर से आते हैं। इन उपायों से, जो भी मैंने आपको उपाय बताए, इसमें किसी को कोई दान दक्षिणा देने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप खुद करिए और लाभ उठाइए। सो आचार्य जी, मैंने ये शुरुआत में ही देखा जब आपने बताया कि बहुत सामान्य उपाय हैं और लेकिन बहुत असाधारण हमें इसके लाभ मिलने वाले हैं। तो जितने भी अभी तक हमने 7 जितने भी उपाय सुने हैं, बड़े ही, मतलब मैंने कभी ऐसा सुना नहीं। और मैं ये देख पा रही हूँ क्योंकि आप महारानी की उपासक हैं, आपने बहुत ज़्यादा इस पे काम किया है, बहुत ज़्यादा दिल से महारानी की पूजा करते हैं। तो डेफिनेटली ये आपका खुद का एक्सपीरियंस है और आपने जो ये उपाय बताया तो आपके जीवन में भी बहुत वृद्धि आई है। अब आगे मैं जानती हूँ कि पिछले एपिसोड में भी हमने बात करी थी स्विच वर्ड्स के बारे में, कि कुछ ऐसे शब्द हैं जो हर राशि बोले या हर व्यक्ति उन स्विच वर्ड्स को बोलते हुए भी इन गुप्त नवरात्रों में अपनी जिंदगी बदल सकता है। अगर किसी वजह से इन उपायों को ना कर पाए तो स्विच वर्ड्स कर ले, तो वो भी बताइए। देखिए, भगवती के असंख्य असंख्य नाम हैं जो हमें शायद पता भी नहीं होंगे। जो नाम कालांतर में थे वो हमें पता भी नहीं होंगे, जो गुरुओं से पता लगे, जो शास्त्रों में हमने पढ़े, जो पुस्तकों से हमने देखे, वही नाम हमें शायद पता होंगे। माई के तो इतने असंख्य नाम हैं जिनकी जानकारी हो सकता है हमें मरण तक ना हो। असंख्य असंख्य नाम है माई के। अब देखिए, 5 ऐसे नाम जो आपके जीवन को परिवर्तित करने की शक्ति रखते हैं। अगर आप रोग शोक दुखों का निवारण इस नवरात्र में चाहते हैं, आप चाहते हैं कि धन बढ़े, व्यापार बढ़े, सुख शांति आए, परतंत्र निवारण हो, नजर दोष खत्म हो जाए, तो ये 5 नाम नित्य गुप्त नवरात्रों में, हर नवरात्र में और 365 दिन आप बोलना शुरू करें। देखिए, पहला नाम है महामतंगे, दूसरा महोदरा, तीसरा महोत्कटा, चौथा नाम है महाभीमा
और पांचवा नाम है महाघोरा। ये 5 नाम भगवती के आप बोलना शुरू करें। जो मैंने 5 नाम आपको बताए हैं, महाघोरा, महाभीमा, महामतंगे, महोत्कटा, महोदरा, आप ये 5 नाम बोलना शुरू करिए। आपके जीवन में इतना तप, त्याग, तपस्या आएगी। मैं बोलता हूँ ना, भविष्यवाणियां छोड़िए। क्या क्या भविष्यवाणियां हो रही हैं, कौन मर रहा है, कौन जी रहा है, ये सब ईश्वर देख लेगा। ये अपना काम नहीं है। भविष्यवाणी वाले लोग आते हैं और समय के साथ चले जाते हैं। आप तप, त्याग और तपस्या करें, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तप, त्याग और तपस्या वो शील्ड बना देते हैं कि आप माई के प्रिय बन जाते हैं, आप अग्नि स्वरूप बन जाते हैं। और कौन ही ऐसा होगा इस सृष्टि में जो अग्नि को टच करे या छुए। तो आप अपनी रक्षा सुरक्षा खुद कर सकते हैं इन स्विच वर्ड्स के माध्यम से। आचार्य जी, आपने हमें अभी स्विच वर्ड्स बताए, महारानी के इतने नाम बताए जो हम उनको, जिनकी उपासना करें और अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। आपने बहुत सारी चीजें बताई। क्या और भी ऐसे स्विच वर्ड्स हैं? क्या 9वां उपाय कोई और स्विच वर्ड भी है? देखिए, 9th उपाय मैं आपको बताता हूं। अब भगवती बगलामुखी के साथ साथ हम कामाख्या महामाई के स्विच वर्ड भी इसमें जोड़ते हैं, क्योंकि देखिए, इच्छा प्राप्ति की सर्वोच्च देवी है माँ कामरूपिणी कामाख्या। और मैंने बताया इतने असंख्य नाम हैं कि हमें तो पता भी नहीं होंगे सारे। लेकिन अगर आपकी कोई कामना है, विवाह नहीं हो रहा है, या बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, या पार्टनरशिप में लॉस हो रहा है, पर्सनल प्रोफेशनल, कोई भी आपको समस्या हो, आप चाहते हैं कि हे महामाई, हम आपके पुत्र पुत्री हैं, हम आपके बालक हैं, हमारा कल्याण करो, ये 4 से 5 नाम जो मैं आपको बता रहा हूं, आप इनको बोलना गुप्त नवरात्र में शुरू करें। रात्रि में कम से कम आधे घंटे बैठ के इनको मानसिक जप करें। काम प्रिया, कामरता, काम्या, काम रूपिणी और सुर सुंदरी। काम प्रिया, कामरता, काम्या, काम रूपिणी और सुर सुंदरी, 5 नाम आप बोलिए। आप देखिए, महामाई की, श्री राज राजेश्वरी की संपूर्ण कृपा आपको प्राप्त हो। कितने सरल उपाय हैं, और ये नामों का उच्चारण करने से अगर हमें ये सब चीज़ की प्राप्ति होती है, तो मैं यही कहूँगी, दर्शकों, आप किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? ऐसे उपाय मिलना बिल्कुल आसान ही नहीं है। हमें आचार्य जी बहुत साधारण तरीके से हमारी ज़िंदगी बदल रहे हैं, तो क्यों ना हम इसको फॉलो करें। आचार्य जी, 9 उपाय तो मिल गए हैं, अभी भी हमारे पास और भी स्कोप है। मैं जानती हूँ कि 15 उपाय की बात करी थी आपने, हमें आगे के भी उपाय बताएं। देखिए, 10वां उपाय, हम माई की मुद्राओं के बारे में बात कर लेते हैं। अलग अलग मुद्रा हम दिखाते हैं माई को। 4 मुद्राएं मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये उपाय मुद्राओं का उपाय है। आप चालीसा पढ़ रहे हैं, अगर आप दीक्षित हैं तो माई के मंत्रों का जाप कर रहे हैं। बिना दीक्षा के माई के मंत्रों का, महाविद्याओं के मंत्रों का जाप नहीं किया जाता। शास्त्रों में लिखा हुआ, भगवान शंकर ने ही आपको आदेश दिया हुआ है। तो आप स्तोत्र पढ़ रहे हैं, चालीसा पढ़ रहे हैं, आरती कर रहे हैं, कोई भी तपस्या, व्रत कुछ भी कर रहे हैं महामाई का, श्री बगलामुखी परमेश्वरी की कुछ ऐसी मुद्राएं, महाविद्याओं की, नवदुर्गाओं की, दशम महाविद्याओं की ऐसी मुद्राएं हैं जिनको करने मात्र से आपको माँ दुर्गा, माँ बगलामुखी, माँ कामाख्या, सभी की संपूर्ण कृपा, माँ कालिका की कृपा प्राप्त होती है। 10वें उपाय में आप देखिए, 4 ऐसी मुद्राएं, दुर्गा मुद्रा, अंकुश मुद्रा, पार्श्व मुद्रा, खड़ग मुद्रा, ये 4 मुद्राएं आप भी मेरे साथ करना। ये 4 मुद्राएं करने से आप शक्तिमान, सर्वशक्तिवान बनते हैं। आपको सर्व सुलभ हो जाता है सब कुछ, सारी कामनाएं आपकी पूरी होने लगती है। जब भी आप अपनी पूजा कर रहे हैं, सबसे पहले आप दिखाएं माई को दुर्गा मुद्रा। ये देखिए, पहली और दूसरी, तर्जनी और मध्यमा उंगली के बीच में अंगुष्ठ आएगा, इस तरह से देखिए, ये है दुर्गा मुद्रा। ओके, ये दुर्गा मुद्रा है, ऐसे दिखाई जाती है। इस तरह से बैठ के कोई भी मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, दुर्गा मुद्रा। अब हम बनाते हैं अंकुश मुद्रा। अंकुश मुद्रा में ये सब बंद हो जाता है, सारे अंगुष्ठ, अनामिका और कनिष्ठा बंद हो जाती है। पहली उंगली को हम फोल्ड कर लेते हैं, पहली उंगली फोल्ड हो जाएगी, ये देखिए पहली उंगली फोल्ड हो जाएगी, ये है यस, टच होगी, अंकुश मुद्रा। अंकुश एक अस्त्र है माई का, अंकुश मुद्रा। फिर बहुत आसान है, खड़ग मुद्रा। ये खड़ग मुद्रा है हमारी। तो दुर्गा मुद्रा, अंकुश मुद्रा, खड़ग मुद्रा। फिर है माई के पार्श्व की मुद्रा, पार्श्व मुद्रा। आप देखिए, पार्श्व मुद्रा किस तरह से बनेगी। आप इस तरह से बंद कर लेते हैं, अंगुष्ठ को तर्जनी से बंद करते हैं और फिर इस तरह से प्रणाम करते हैं। ये हमारी पार्श्व मुद्रा बन गई। मैं आपको
पूर्ण सत्यता के साथ बता रहा हूं, मुद्रा इतना बड़ा विज्ञान है पंचमकार का और शास्त्रों का। अगर ये 4 मुद्राएं, खड़ग मुद्रा, अंकुश मुद्रा, पाश मुद्रा, दुर्गा मुद्रा आप दिखाएंगे, शत्रु आपसे दूर भाग जाएंगे। आप करके देखिए। वाह, इतना करने से ही बहुत, मुझे तो गूज बम्स आ रहे हैं सर। काफी शक्ति है, माँ के नाम में ही बहुत शक्ति है। और इन मुद्राओं से आप कह रहे हैं कि हम बहुत कुछ पा सकते हैं। तो आई एम सो थैंकफुल कि आपने मुझसे ये भी एक्सपेरिमेंट भी कराया। और मैं डेफिनेटली इसको अपनी लाइफ में, तो एक चीज़ आगे बढ़ने से पहले पूछना चाहती हूँ कि इन मुद्राओं को क्या हम अपने जीवन में हमेशा फॉलो कर सकते हैं कि पर्टिकुलर टाइम पे ही करना चाहिए? नहीं, रेगुलर कर सकते हैं, जब भी फ्री हैं आप जब भी साधना उपासना पूजा कर रहे हैं, आप देवताओं को मुद्रा दिखाइए। मुद्रा दिखाने से बहुत लाभ होता है। छोटा, अब ये अलग अलग मुद्राएं होती हैं, इन मुद्राओं से भगवती प्रसन्न होती है। जैसे हम महामाई को योनि मुद्रा में प्रणाम करते हैं, ये योनि मुद्रा है। ये योनि मुद्रा में प्रणाम करते हैं, थोड़ा टफ है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो सीख जाएंगे। योनि मुद्रा में प्रणाम करते हैं। अलग अलग योनि मुद्राएं होती हैं, वो सब दिखाई जाती है माई। ठीक है, अभी मैंने आपको 4 मुद्राएं बताई। आचार्य जी, अभी जो आपने मुद्राएं बताई और जैसे मैंने आपके साथ वो किया, तो मैं बता रही हूँ कि कुछ ऐसा डिफरेंस महसूस हुआ मुझे। क्या और भी ऐसे उपाय हैं, और भी मुद्राएं हैं जिसे करके हम महारानी को प्रसन्न कर सकते हैं? देखिए, मुद्राओं का आपने डिस्कशन किया, 11वां उपाय मैं आपको मुद्राओं का बता देता हूं। इतनी मुद्राएं हैं सनातन धर्म के शाक्त उपासना में कि आप सारी मुद्राएं तो कोई सीख ही नहीं सकता, और सीख ले तो बहुत उत्तम है, उसके गुरु की कृपा है, उसके ऊपर माई की कृपा है। एक है महाशक्ति मुद्रा या महादुर्गा मुद्रा, दूसरी है महायोनि या योनि मुद्रा, और तीसरी है अपराजिता मुद्रा। महाशक्ति मुद्रा को अंबा जी की मुद्रा भी बोलते हैं। इसके साथ साथ योनि मुद्रा माँ कामाख्या से संबंधित हो गई है, सभी देवियों को दिखाई जाती है। और अपराजिता मुद्रा हमेशा आपको अपराजित रखती है, माँ भगवती बगलामुखी की मुद्रा इसको कहते हैं। देखिए, जब आप महाशक्ति मुद्रा बनाते हैं तो आप अंगुष्ठ बंद कर लेते हैं, दोनों अंगुलियां बंद कर लेते हैं, इस तरह से टेम्पल बन जाता है आपका। ये महाशक्ति मुद्रा है, और आप इसको इस तरह से दिखा सकते हैं, महाशक्ति मुद्रा, और ऐसे भी दिखा सकते हैं। ठीक है। दूसरा, जब आप अपराजिता मुद्रा भगवती बगलामुखी की दिखाते हैं तो आप थम्स अप इस तरह से बना के दोनों को टच कर देते हैं, प्रेशर देते हैं और हृदय के पास रखते हैं। इस तरह बैठ के मंत्र जब साधना उपासना करने से शत्रु पराजित होते हैं। और तीसरी योनि मुद्रा है, टफ है, आप धीरे धीरे इसका अभ्यास करके सीख जाएंगे। सामान्य योनि मुद्रा आप ऐसे भी बना सकते हैं, ये सामान्य योनि मुद्रा है। और जो मेन योनि मुद्रा है वो इस तरह से बनाई जाती है, आप अपनी तर्जनी से अनामिका को यहां से ग्रैब करें, और यहां से ये जो तर्जनी है इससे अनामिका को ग्रैब करें, और दोनों अंगुष्ठ को यहां आप लगा देते हैं। देखिए, तो इस तरह से माई को प्रणाम करते हैं और फिर आज्ञा चक्र पे लगा लेते हैं। इन तीनों मुद्राओं का अभ्यास करें, और अगर ये मुद्राएं, तीनों मुद्राएं, आप हमेशा सर्वसिद्धि प्राप्त करेंगे, आप पराजित रहेंगे। और इन मुद्राओं को दिखाते समय माई को 2 सादा पान और चढ़ा दीजिए। शिव शक्ति स्वरूप 2 सादा पान चढ़ा दीजिए, और प्रसाद नैवेद्य पंचोपचार पूजन करके पान जरूर चढ़ाएं माई को। आप देखिए फिर चमत्कार क्या होता है। अच्छा, पान चढ़ाने का भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण वो है भाई। पान जो है सौभाग्य का, ऐश्वर्य का प्रतीक है। जो बहुत रईस लोग हैं, और जो आप देखिए बड़े बड़े धनाढ्य राजा रहे हैं, राजसत्ता के लोग रहे हैं, अब वो पान खाते थे पहले। अब ये देखिए, तो महामाई को भोजन के बाद मुखवास या पान अर्पित किया जाता है। और जब शक्ति को अर्पित कर रहे हैं तो शंकर जी को तो अर्पित करना ही पड़ेगा। आचार्य जी, अभी आपने हमें मुद्रा के बारे में बताया कि महारानी को हम मुद्रा दिखा के भी प्रसन्न कर सकते हैं। ये भी एक बहुत ही खूबसूरत उपाय थे, मैंने भी करे तो आई कुड फील द एनर्जी। आचार्य जी, अब मैं जानना चाहती हूँ कि आपने हवन की भी बात करी थी, वह भी हमारे कुछ उपाय हैं। तो जो भी हमारे भी उपाय हैं, जैसे हमने 15 उपाय की बात करी, तो आगे के उपाय जरूर बताएं हमें। देखिए, बाकी के 4 उपाय हवन से संबंधित है जी। आप जो 12वां उपाय पूछ रहे हैं, पहला उपाय हवन कैसे कर सकते हैं। अगर आपके पास दीक्षा नहीं है, कोई समस्या नहीं है, आप अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र के भगवती के 108 नाम में स्वाहा लगा के हवन करें। आप नित्य अपने जप पूजा पाठ के बाद रात्रि में बैठ के हवन करें। सबसे पहला हवन। अगर आप शत्रुओं से परेशान हैं, कोर्ट केस से परेशान हैं, अगर आपको समस्याएं ज्यादा हैं नवग्रह की अपने जीवन में, पीला कनेर लेके आइए, कच्चे दूध में डुबो के आप हवन करिए। पीला कनेर
गाय का शुद्ध कच्चा दूध आप उसमें डुबो के और उनको यज्ञ कुंड में, हवन कुंड में डालते जाइए, स्वाहा लगाते हुए। ब्रह्मास्त्र रूपिणी ओम श्री ब्रह्मास्त्र रूपिणी स्वाहा, ओम श्री बगलामुखी स्वाहा, ओम श्री देव्ये स्वाहा। 108 नाम जो भगवती बगलामुखी के उनसे कर सकते हैं। जब दूध में डुबो के आप डालेंगे तो अग्नि आपको हवन की अच्छी जलानी पड़ेगी फिर, तो आप थोड़ा घी का भी उसमें सहारा ले सकते हैं। 13वां उपाय मैं आपको बताता हूं, पंचगव्य का हवन। भगवती राजराजेश्वरी बगलामुखी पीताम्बरा महामाई की प्रसन्नता, प्रीति और कृपा प्राप्त करने के लिए गुरुओं ने बताया है कि पंचगव्य का हवन होता है। ऐसे 5 द्रव्य और गव्य जो गौ माता से हमें प्राप्त होते हैं, दूध, दही, घी, गोमूत्र और गोबर। जो गाय, देसी गाय, जो गौमाता जिसको हम बोलते हैं कामधेनु गाय, आप 5 चीजें प्राप्त करके थोड़ा थोड़ी मात्रा में मिश्रित करके अलग अलग रख के आप इससे भी पंचगव्य का हवन कर सकते हैं। पंचगव्य का हवन करने से आपकी 7 पीढ़ियों के समस्त पापों का शमन हो जाता है। महामाई शमन कर देती है, आपको वरदान दे देती है, फ्री कर देती है दोषों से, पापों से, सारे अरिष्ट और उपद्रवों से। लेकिन 9 दिन आपको करना पड़ेगा। तीसरा हवन आप देखिए, अगर आप केले, अनार जिसको दाड़िम बोलते हैं संस्कृत में, और अमरूद जिसको जम्बू फल बोलते हैं, समान मात्रा में लेके काट के इसमें गाय का शुद्ध देसी घी मिला लें और अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र के माध्यम से आप हवन करें स्वाहा लगा के, धन ही धन आएगा। धन, ऐश्वर्य, लक्ष्मी, चिरकाल लक्ष्मी, स्थायी लक्ष्मी, अप्राप्य लक्ष्मी सब आपको प्राप्त हो जाएगी। और आखिरी उपाय मैं अब आपको बताने जा रहा हूं, जो 15वां उपाय है, त्रिमधु, शहद, शक्कर, घी। आप शहद, शक्कर, घी समान मात्रा में मिश्रण बना लीजिए और बेलपत्र के अखंडित, खंडित ना हो, टूटे हुए नहीं, अखंडित 108 पत्र लेके आइए और त्रिमधु में उसको डुबोकर टच करके आप भगवती बगलामुखी की आहुतियां स्वाहा लगा के माई को अर्पित करें हवन कुंड में। त्रिमधु और बेलपत्र साक्षात करोड़पति बनाने वाला हवन है ये, साक्षात। और जब अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र से हवन करेंगे तो उसमें दीक्षा की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप मंत्र से नहीं कर रहे हैं। तो मुझे पूरी आशा है कि अगर आप इन 15 उपायों को करेंगे अपने जीवन में तो भगवती राजराजेश्वरी बगलामुखी से आप जुड़ पाएंगे, कृपा प्राप्त कर पाएंगे। क्योंकि बोला भी गया है, विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे जले च नले पर्वते शत्रु मध्य अरण्य शरण्य सदा माम प्रपाहि। मतलब हम भगवती विवाद, विषाद, प्रमाद, आलस्य, युद्ध क्षेत्र, पर्वत, जल मध्य, जल थल नभ में 365 दिन आपकी रक्षा करती है। ये शंकराचार्य भगवान ने बोला है, शंकराचार्य महाभाग ने ये श्लोक लिखा है। तो इसका मतलब ये है, दशों दिशाओं से आपको रक्षा चाहिए, आप बिल्कुल अभेद्य बन जाएं, तो आप भगवती बगलामुखी राजराजेश्वरी के ये 15 उपाय कर लीजिए। इसमें से कोई एक उपाय कर लीजिए, समस्त गुरुओं की कृपा, दशम महाविद्याओं की कृपा मिल जाएगी और आप 33 कोटि देवताओं के प्रिय बन जाएंगे। आप देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने इनकी साधना उपासना की। जिन जिन के पास ब्रह्मास्त्र था, अर्जुन, राम, रावण, कृष्ण, अर्जुन, सबने, कार्तिकेय, सबने इनकी उपासना साधना करी। महाशावरी विद्या भी यही कहलाई, पराम्बा भी यही है। तो यही आदि है, यही अनंत है, इनके आगे पीछे कुछ नहीं है। इनको भज लीजिए, ब्रह्मा विष्णु महेश सब इन्हीं का ध्यान करते हैं। गुप्त नवरात्र आपके मंगलमय हो जाएंगे। आचार्य जी, आज आपने जो ये 15 हमें उपाय बताए हैं, मैं ये कहूँगी कि ये हमें आज तक पता ही नहीं था कि गुप्त नवरात्रों में हम ऐसे गूढ़ उपाय करके कैसे अपनी ज़िंदगी के हर एक उस कठिनाई को बदल सकते हैं। कैसे मुद्राओं के द्वारा, स्विच वर्ड्स के द्वारा, मंत्र सिद्धि के द्वारा, और आखिरी में हमें पता चला कैसे हम हवन करके भी अगर हम एक भी उपाय को अपने जीवन में उतार लें तो मैं ये ज़रूर जानती हूँ कि हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो इन कितने शक्तिशाली दिनों में हम अपने पूरी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। सिर्फ हमें एक गाइडेंस चाहिए, जो आज हमें इस पॉडकास्ट के द्वारा हमें सब पता चला कि कैसे हमें ये सब अपनी लाइफ में उतारना है, कैसे करना है। और कहा जाता है कि गुप्त नवरात्रि का ये एक ऐसा समय है कि कोई भी पूजा अर्चना, कुछ भी आप मंत्र जाप करते हैं तो उसका बहुत ज़्यादा फल मिलता है। और सबसे पहली बात तो यही थी जो हमें आचार्य जी ने कहा कि माँ रानी भाव प्रधान है।
कोई भी काम करने से पहले अगर आप अपने भाव सच्चे और सुच्चे मन से करते हैं तो आपको महारानी खुद चल के आके पूरी आपको ब्लेसिंग्स देती हैं। आचार्य जी, हम चाहते नहीं है ये पॉडकास्ट खत्म होए, क्योंकि जब भी आपसे बात करते हैं हमें कोई नई चीज़ पता चलती है। और आपको तो महारानी की बहुत कृपा है, आप उनके उपासक हैं, माँ बगलामुखी के भी उपासक हैं, आप बहुत ज़्यादा आराधना करते हैं। तो जाते जाते हमारे दर्शकों के लिए आपको 2 शब्द जो कि वो गुप्त नवरात्रों में फॉलो करें और अपनी ज़िंदगी में उतार लें ताकि अपनी ज़िंदगी बदल पाए। देखिए, आप मन से अपने साधनों संसाधन अनुसार साधना उपासना पूजा करें। मैं दोबारा आपको बता रहा हूं, आप पत्र पुष्प फल माई को अर्पित करते हैं, लेकिन इनके माई ये नहीं लेती है, माई इनके पीछे का भाव लेती है। फल आपने अर्पित किया लेकिन भाव शून्य है तो नहीं। तो जो भी आप अर्पण करें वो भाव से करें। माई सदा तत्पर है आपका भाव स्वीकार करने के लिए। और माँ राजराजेश्वरी बगलामुखी परमेश्वरी साक्षात, मैं आपको बता रहा हूं, कुछ भी अपने पास नहीं रखती है। वो देवी हैं, वो देती हैं, वो सदा ही देती है। उन्होंने सृष्टि बचाई, विष्णु जी की सृष्टि का मान रखा, महाशाबरी महास्तंभनकारिणी पराविद्या है, तो देने के लिए ही है। हमेशा उन्होंने सृष्टि का मान रखा, नवग्रहों का मान रखा। सूर्य चंद्र धारण करती हैं, वो चंद्र मुकुट धारण करती हैं, चंद्र मोहिनी है, मणिद्वीप में निवास करती हैं। तो आप भाव से करें जो भी करें। और आप इन गुप्त नवरात्रों में श्री बगलामुखी ब्रह्मास्त्र कवच धारण कर सकते हैं, उसके लिए संपर्क कर सकते हैं। नवचंडी पूजा बगलामुखी अनुष्ठान के लिए संपर्क कर सकते हैं। और आपको कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी गाइडेंस चाहिए, आप हमारी वेबसाइट astrokeshwpandit.in पे जाके उचित और सही शास्त्रगत जानकारी ले सकते हैं। भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, कई लोग हमारे नाम से आपसे दान दक्षिणा मांगने की कोशिश करते हैं, फ्रॉड करते हैं कई लोग। सोशल मीडिया का साइबर क्राइम का जमाना है। देखिए, या तो astrokeshwpandit.in पे जाएं या फिर 2 ही हमारे रजिस्टर्ड नंबर हैं, उन पे संपर्क करें। 9669966278, 973973278278। इन 2 नंबर और वेबसाइट्स के अलावा कहीं से आपको कॉल आता है तो उसमें हमारा कोई वो नहीं। आप अपने विवेक से बात करें। संपर्क करने के लिए बस इन्हीं 3 माध्यमों पे संपर्क करें, या फिर आप इंस्टाग्राम पे जा सकते हैं astro_केशव_पंडित, या फिर आप एस्ट्रो केशव पंडित यूट्यूब पे जा सकते हैं। हमारा फैन क्लब भी है, उसको भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा हमारा कोई और सोर्स नहीं है। सारी जानकारी आपको यहीं से प्राप्त होगी। किसी और नंबर से आपको कॉल आता है तो वो हमारे यहाँ से कॉल नहीं आता है। नवरात्र गुप्त नवरात्र मंगलमय रहें। अपने माता पिता का सम्मान करें, गुरु का माला का आसन का सम्मान करें, तीर्थों के दर्शन करें, गुरुओं की सेवा करें। राजराजेश्वरी आप पर कृपा बनाए रखे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है आचार्य जी, आप यहाँ आए और अगेन इस पॉडकास्ट को आपने बहुत ही खूबसूरत सा बना दिया है। आपका यहाँ आने का बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पे मैं सभी दर्शकों को ये कहना चाहती हूँ कि जो भी 15 उपाय आपको यहाँ पता चले हैं, उनको चाहे आप एक भी उपाय को करें लेकिन पूरी विधि से करें और हाँ, पूरी श्रद्धा से और विश्वास से करें। इसके साथ मैं सबको यहाँ पे बाय कहना चाहती हूँ, नमस्कार कहना चाहती हूँ, जय माई कहना चाहती हूँ। और जाते जाते एक मंत्र जो मुझे भी बहुत अच्छे से आता है, मैं जरूर बोलना चाहूंगी। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माई।